गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 8 की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। लेसन 4 विपिन बाबू लैप्स ऑफ मेमोरी। लेसन 4 का पार्ट 4 जो आपको कुछ कल पढ़ा चुके थे, आज उससे आगे पढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे, अब यहाँ से पढ़ना। बैक होम ही रिंग अप डॉक्टर चंद्रा and asked him to come over. Back home means वापस घर वापस आकर then means नहीं, he ring up डॉक्टर चंद्रा, उन्होंने डॉक्टर चंद्रा को फ़ोन किया। ring up means फ़ोन करना, डॉक्टर चंद्रा को फ़ोन किया। and asked him to come over, और उनसे घर आने को कहा, मतलब और उनसे घर आने के लिए पूछा। आस्केट मीन्स पूछना होता, और उन्हें घर आने के लिए पूछा। देन तब आफ्टर ए शॉवर मतलब शॉवर मीन्स होता है स्नान करना, मतलब नहाना। फिर स्नान के बाद मतलब नहाने के बाद ही गॉट इनटू बेड, वह बिस्तर में, ही गॉट into bed with an icy bag complete on his head. icy bag means होता है बर्फ का बैग। वह बिस्तर में बर्फ का बैग सिर पर रखकर बैठ गए। कंप्लेंट मीन्स रख कर, ऑन हिज हेड मीन्स सिर पर, कंप्लेंट मीन्स रख कर। ही गॉट इनटू द बेड, और वह आफ्टर ए शॉवर में नहाने के बाद वह बेड में जाकर, बेड में या बिस्तर में बर्फ़ का बैग सिर पर रखकर क्या हो गए, बैठ गए। बर्फ़ का बैग सिर के नीचे रखकर बैठ गए। जस्ट देन तुरंत, मतलब उसके तुरंत बाद, जस्ट देन तभी, द सर्वेंट brought him a letter which someone had left in the letter box. तभी नौकर उसके लिए, तभी नौकर, सर्वेंट नौकर, brought मीन्स लेके आया, a letter मीन्स पत्र, which माने जो, someone had left in the letter box, जो लेटर बॉक्स मतलब वो पत्र पेटिका में छोड़ गया था। लेफ्ट मीन्स छोड़ गया था। तभी नौकर उसके लिए एक पत्र लेकर आया जो कोई पत्र पेटिका में छोड़ गया था। तभी कोई पत्र पेटिका में छोड़ गया था। नौकर उसके लिए एक पत्र लेकर आया। ये लिखा है जस्ट देन द सर्वेंट बॉट हिम ए लेटर, तभी नौकर पत्र लेकर आया। विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जिसमें कोई, विच मीन्स यहाँ कोई से मतलब है कोई, समवन मीन्स कोई, जिसमें कोई पत्र पेटिका में छोड़ गया था। ग्रीनिश एनवल्व विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, इसमें लिखा था हर एक लिफाफे पर जिस पर लाल रंग से उसका नाम लिखा था। ये लिखा ना हिज नेम रेड इंक ऑन द, मतलब एम्बल्वर्स मीन्स, ग्रीनिश मीन्स राइटिंग से, उसमें रेड राइटिंग से। एक हरे, ग्रीनिश मीन्स हरे, एक हरे लिफाफे, एल्बल मीन्स होता है लिफाफा, एक हरे लिफाफे में जिस पर उसके लाल रंग से उसका नाम लिखा था। अब उसके आगे अबव दी नेम, नाम के ऊपर, अबव दी नेम मतलब नाम के ऊपर लिखा था। इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, नाम के ऊपर क्या लिखा था, जरूरी और गोपनीय। अर्जेंट मीन्स जरूरी, और कॉन्फिडेंशियल मीन्स होता है गोपनीय, मतलब गुप्त बातें। उसके नाम के ऊपर लिखा था इट सेड, और उसने क्या कहा था उसमें लिखकर कि जरूरी और गोपनीय है। इन स्पिरिट ऑफ हिज कंडीशन,
इन स्पिरिट ऑफ हिज कंडीशन, अपनी दशा के बावजूद। स्पिरिट मीन्स दशा, हिज स्पिरिट मीन्स वो कंडीशन मीन्स होती है दशा, और स्पिरिट मीन्स बावजूद। अपनी दशा के बावजूद विपिन बाबू हैड ए फीलिंग, विपिन बाबू को एहसास हुआ, दैट की ही ought to go through the letter, कि उन्हें उस पत्र को पढ़ना चाहिए। और टू मीन्स क्या होता है, जरूरी काम के लिए लगाता है चाहिए, कि जो बहुत ज़रूरी होता है। इन स्पिरिट ऑफ हिज कंडीशन, अपनी इस दशा के बावजूद भी विपिन बाबू हैड ए फीलिंग, विपिन बाबू को एहसास हुआ, दैट मीन्स कि ही ought to go through the letter, कि मुझे उस पत्र को खोलकर पढ़ना चाहिए। ही ट्वेयर ओपन द एनवल्प, उन्होंने लिफाफे को फाड़ा, ट्वाई मीन्स फाड़ा या खोला, उन्होंने लिफाफे को फाड़ा और खोला। एंड टुक आउट द लेटर, और पत्र को खोलकर देखा या खोलकर निकाला, और पत्र को खोलकर निकाला। दिस इज व्हाट ही रेड, दिस इज व्हाट ही रीड, यह था जो उसने पढ़ा। दिस इज व्हाट, यह था, दिस इज मीन्स यह है, व्हाट ही रीड, जो उसने पढ़ा। अब उसने क्या पढ़ा पत्र में, हम उसके आगे बता रहे हैं। डियर विपिन, प्रिय विपिन, आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, मतलब मुझे कोई भी नहीं, मतलब मुझे कोई आइडिया, मतलब कोई मुझे जानता नहीं, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। डैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग आउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू डैट इट हैज़ डन। डैट अफ्यूज़ कि उसमें जो बदलाव आया है, एफ्यूज़ मीन्स होता बदलाव, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि उसमें जो बदलाव आया है। ब्रिंग मीन्स आना, अबाउट मीन्स उसके बारे में, काइंड ऑफ चेंज, यू जो बदलाव आया है वह किस ओर प्रभाव हो रहा है। चेंज मतलब बदल रहा है, वह किस ओर बदल रहा है। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? Was means was it so difficult? यह बहुत मुश्किल था क्या तुम्हारे लिए। इसमें क्या लिखा, Was it so difficult? Was it so difficult? क्या तुम्हारे लिए, Was it so difficult के लिए क्या तुम्हारे लिए, for you to help, अपने पुराने दोस्त, an old friend लिखा ना, अपने पुराने दोस्त जो बुरे समय से गुजर रहा था, मतलब जो पुराना दोस्त था चुन्नीला, जो बुरे समय से गुजर रहा था, की मदद करना इतना मुश्किल था। डिफिकल्ट मीन्स होता मुश्किल था। क्या तुम्हारे लिए अपने पुराने दोस्त जो बुरे समय से गुजर रहा था की मदद करना मुश्किल था। डाउन ऑन हिज लक मीन्स होता है बुरे समय से गुजरना, डाउन ऑन हिज लक मीन्स होता है बुरे समय से गुजरना। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। सो माई रिसोर्स आर लिमिटेड, हाँ, सो माई रिसोर्स आर लिमिटेड, इसलिए मेरा साधन सीमित है। लिमिटेड मीन्स होता सीमित, रिसोर्स मीन्स साधन, इसलिए मेरा साधन सीमित है। रिसोर्स मीन्स होता है साधन, लिमिटेड मीन्स सीमित, इसलिए मेरा साधन सीमित है। व्हाट आई हैव इज इमेजिनेशन, व्हाट आई हैव इज इमेजिनेशन, जो मेरे पास वो कल्पना है, जो मेरे पास
वो है कल्पना। जो मेरे पास है, उसने कहा जो मेरे पास है वो है एक कल्पना। इमेजिनेशन मीन्स होता है कल्पना करना, मतलब जो मेरे पास है। हैव मीन्स क्या होता है, पास है, पास के लिए लगाया जाता ना, पास है, पास था। जो मेरे पास है, उसने कहा व्हाट आई हैव, जो मेरे पास है, इज इमेजिनेशन, वो है क्या, कल्पना। ए पार्ट विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ यू अनफीलिंग बिहेवियर। ए पार्ट ऑफ, उसका एक हिस्सा, ए पार्ट ऑफ विच, उसका एक हिस्सा, किसका, कल्पना का एक हिस्सा, उसका एक हिस्सा। आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ यू अनफीलिंग बिहेवियर। तो रिट्रीब्यूशन मीन्स होता है गैर संवेदनशील, बिहेवियर मीन्स होता है व्यवहार, अनफीलिंग मीन्स मतलब अनफीलिंग बिहेवियर मीन्स होता है गैर संवेदनशील व्यवहार, मतलब बिना सोचे समझे का व्यवहार, मतलब उसके बारे में फील ना करें उस तरह का व्यवहार, गैर संवेदनशील व्यवहार। अनफीलिंग बिहेवियर मीन्स होता है गैर संवेदनशील व्यवहार। और रिट्रीब्यूशन मीन्स होता है इस्तेमाल करना, यूज्ड मीन्स भी इस्तेमाल करना होता है। तो क्या लिखेंगे, आई यूज्ड, आई यूज, ये पार्ट ऑफ विच, मतलब उसका एक हिस्सा मेरे, उसका एक हिस्सा मैंने, आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ यू, तुम्हारे गैर संवेदनशील व्यवहार के लिए, मैंने तुम्हारे, यू मीन्स तुम्हारे, गैर संवेदनशील व्यवहार के लिए सज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया है, सज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया है। क्या लिखा था उसमें, मैंने तुम्हारे गैर संवेदनशील व्यवहार के लिए सज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया है। वेल, अच्छा। यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, दोबारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अब तुम्हें सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ए नोवेल्स आई हैव रिटन इज ब्रिंगिंग कंडीशन बाई ए पब्लिश्ड। क्या लिखा उसमें, ए नोवेल आई हैव रिटन, मतलब नोवेल में जो लिख रहा है उसके लिए नोबेल पुरस्कार होता है ना, उसको कहते हैं। आई नोवेल आई हैव रिटन इन ब्रिंगिंग कंसिडर्ड बाई ए पब्लिशर, मतलब मैंने, वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, खैर या अच्छा अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ए नोवेल, नोवेल मीन्स होता है उपन्यास, ए नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंडीशन बाय द पब्लिशर, मेरा लिखा एक उपन्यास, नोवेल मीन्स होता है उपन्यास, मेरा लिखा एक उपन्यास एक प्रकाशन के विचार के लिए ले लिया है। एक कंडीशन, पब्लिशर मीन्स होता है प्रकाशन, एक प्रकाशन के लिए ले लिया है। इफ ही लाइक इज इनफ, यदि उसे वह पसंद आ गया, यदि उसे यह पसंद आ गया। इट विल सी मी थ्रू दी नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो तुम मुझे उसके ज़रिए अगले कुछ महीनों में देखोगे, तो तुम मुझे उसके ज़रिए अगले कुछ महीनों में मुझे देखोगे। अब देखिए, योर चुन्नीलाल, मतलब ये चुन्नीलाल ने उनको लिखा था, किसको, विपिन बाबू को। वैन, जब, डॉक्टर चंद्रा कम, डॉक्टर चंद्रा घर आए। विपिन बाबू सेड, विपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट आल कम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, मैं जिस तरह से, जैसे शीघ्र ही ट्रेन से, रांची की ट्रेन से उतरकर आया, घर वापस आया, जैसे ही, अब मैं बहुत बिल्कुल ठीक हुई। इट आल कम बैक एज सून एज, जैसे ही शीघ्र में वापस आया। आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, रांची की ट्रेन से उतरकर, जैसे ही मैं रांची की ट्रेन से उतरकर घर वापस आया। ए अनक्यू केस, एक विचित्र केस था, मतलब सेड डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर चंद्रा ने कहा। आई सेल सर्टेनली
राइट अबाउट इट द मेडिसन जर्नी। आई शैल सर्टेनली मीन्स होता है अचानक, राइट मीन्स लिखना, अबाउट इज मीन्स बारे में, मेडिसल जर्नी मीन्स दवाइयों की यात्रा। मैंने इस ज़रूरी दवाइयों की यात्रा के बारे में लिखा था, मतलब बारे में लिखा था। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, इसका कारण मैंने आपको भेजा, क्यों भेजा था। इसका कारण मैंने आपको भेजा था। सेड विपिन बाबू, विपिन बाबू ने कहा। आई डैड आई हैव ए पेन इन द हिप फॉर ए फॉल इन हेड इन रांची, इफ यू कुड प्रिस्क्राइब ए पेन किलर। आई डैड इज डैड है, इज डैड क्या यह है। आई हैव ए पेन दर्द की, इन द हिप फ्रॉम ए फॉल, मतलब हिप मीन्स घुटने की गिरने की दर्द का, क्या यह है घुटने से गिरने की दर्द की। आई हैड इन रांची, जो मैं रांची में गिरा था। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब ए पेन किलर, ये उसकी, द पेन किलर मीन्स होता है दवाई, दर्द की दवा, यह उसकी दवाई है। उसने क्या कहा, यह उसकी दर्द की दवाई है। देखिए आपका लेसन फिनिश हो गया है। जो डॉक्टर चंद्रा थे वो भी विपिन बाबू की याददाश्त सही करने के लिए उसका साथ दे रहे थे। किसका, वो जो व्यक्ति उनको मिला था, जो एक व्यक्ति उनको मिला था एक पुस्तक की दुकान में, उसने एक उपन्यास लिखा था जो विपिन बाबू की कहानी के बारे में। देखिए आपका लेसन समाप्त हो गया है। अब हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कल से लिखाएंगे, इसके क्वेश्चन आंसर आपको कल से लिखवाएंगे। आज के लिए आपका इतना ही होमवर्क है, इसके आगे हम आपको कल बताएंगे।